नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। 20 फरवरी 2022 भाजपा के कार्यालय से ऑटो रिक्शा को चुनाव सह प्रभारी श्री आशीष सूद द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ऑटो रिक्शा पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल के पूरे 24 वार्ड में भाजपा द्वारा आने वाले चुनाव तक सरकार के विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही जे बॉबी ने सह प्रभारी श्री आशीष सूद से बात की। आइए देखते हैं। अभी इस वक्त जो है हम लोग बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। बीजेपी का कार्यालय है। यहाँ पे जो है आज बीजेपी पार्टी द्वारा जो है ये यहाँ से हरी झंडी दिखाते हुए यहाँ से ऑटो रिक्शा को जो है रवाना करेंगे। ये हर वार्ड में जितने भी वार्ड्स है 24 वार्ड्स, ये हर वार्ड में जाके प्रचार करेंगे। बीजेपी के जितने भी प्रचार है वो प्रचार करेंगे। इसमें गाना लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है। इसमें जो है बीजेपी द्वारा हर वार्ड में जाके बीजेपी का प्रचार करेंगे। अभी यहाँ पे जो है इस ऑटो रिक्शा को जो है आशीष सूद जी द्वारा जो है इसका झंडा दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। यहाँ बीजेपी का फ्लैग भी रखा हुआ है। यहाँ पे आशीष सूद जी द्वारा जो है उसका ये ऑटो रिक्शा जितना भी है उसका यहाँ से वो इनको रवाना करेंगे। ये सारे वार्ड्स में जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि इलेक्शन नज़दीक है, तो इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑटो रिक्शा जो है आपका म्यूनसिपल एरिया जितना भी आपका 24 वार्ड्स है सारे वार्ड्स में जाएंगे और आशीष जी का तो हर वार्ड्स में जाएंगे और प्रचार करेंगे बीजेपी के जो पिछले 5 साल में जो किए और भारत सरकार द्वारा जो भी स्कीम्स लाए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसको प्रचार करने के लिए रखा गया है। পর্যটকের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য 4টি দ্বীপকে পিপিটি মোডে ইকো ট্যুরিস্ট স্পটের রূপে বিকশিত করার এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। পোর্ট ব্লেয়ার বিমানবন্দর বিস্তারিত হতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা 1225 কোটি টাকা ব্যয়ে 100 মিলিয়ন সাবমেরিন অপটিক্যাল ফাইবার কেবল বিছানো হয়েছে, যাতে আমরা দামে কমে ইন্টারনেট আর মোবাইল এবং কানেক্টিভিটি আবশ্যক হবে। अभी हम लोग जानते हैं आशीष सूद जी से। अभी आपने जो ये रवाना किया फ्लैग दिखाते हुए आपका भारतीय जनता पार्टी का, ये जो इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, किसी भी चुनाव में अपनी बात जनता पर पहुंचाने के अनेक तरीके हैं और सबसे सशक्त तरीका है मुनादी। हमने क्या क्या किया, कैसे किया, जनता को उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए वो जनता तक पहुंचाने के लिए ये प्रचार माध्यम है। उन प्रचार माध्यमों को, इन प्रचार रथों को रवाना करके भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को इन द्वीपों के लिए प्रधानमंत्री ने कैसे एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान पहुंचे हैं, कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोगों का जीवन में परिवर्तन होगा, आदि आदि सब विषय बताने के लिए ये प्रचार वाहन है जो हर क्षेत्र में जाकर हमारी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इससे कुछ फर्क आएंगे सर, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को देखकर हमारे इंटरनल सोर्सेज और सर्वेज का कहना ये है कि हमारे इंटरनल उसमें ये पता चलता है कि कांग्रेस तो हौसला हार चुकी है। कांग्रेस के आधे कैंडिडेटों ने धीरे धीरे प्रचार करना बंद कर दिया है। वो डर के मारे क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता इतने विश्वास के साथ जनता के बीच में और जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। सर ये लास्ट एक आखिरी सवाल सर, म्यूनसिपल और पंचायती चुनाव है सर, तो जितने भी विकास कार्य हुए अंडमान निकोबार द्वीपों में, उससे क्या लगता है कि आपको यहाँ के लोग आपको वोट डाल के जो है आपको विजय बनाएंगे? देखिए, पिछले अनेक वर्षों तक हमारे सांसद यहाँ थे। दुर्भाग्य से कुछ चंद ही वोटों से, किन्हीं समीकरणों के चलते हमारा प्रत्याशी यहाँ जीत नहीं पाया। मगर 70 साल के अंदर, इन 15 साल में जब हमारे सांसद थे और उससे पहले जब उनके लोग थे, उसमें क्या क्या काम हुए हैं ये जनता कंपेयर कर। कांग्रेस और उसके समर्थकों को शायद अभी तक अनुमान नहीं आ रहा है कि इस डिजिटल दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि हमारे बताने से ही लोग कंपेयर करते हैं। आज गूगल के इस दौर में, इस डिजिटल दुनिया के दौर में, लोगों को अपने आप से मालूम पड़ता है, व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम पड़ता है। और बच्चे जो यहाँ के एस्पिरेशनल यूथ है, जो अलग अलग राज्यों में भी पढ़ने गए हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, उनके माध्यम से लोगों को मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हमारे हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। और जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी अंडमान की बात केंद्र सरकार ने की है, जिस प्रकार से सागरमाला के अंतर्गत जो विकास कार्य होने की यहाँ संभावना लोगों को दिखती है, वो पिछले किसी भी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस के किसी भी नेता की सरकार क्यों ना रही हो, वो कभी जनता ने यहाँ नहीं देखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है वो दौर चला गया जब लोग एंटी इनकम्बेंसी सोचते थे। आज उत्तर प्रदेश में भी प्रो इनकम्बेंसी है, लोग सरकार के पक्ष में निकलकर वोट कर रहे हैं। आखिरी सर, इस चुनाव में बेरोजगारी और आपका महंगाई क्या इश्यू रहेगा सर? पंचायती चुनाव और हर मुद्दा है, लोग हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, हर विषय महत्वपूर्ण है, मगर सबसे पहले सुरक्षित जीवन, संतोष के साथ, ईज ऑफ लिविंग के साथ जीवन जीने का रास्ता मिले, डेवलपमेंट के काम हो। लोग जब विषयों को भटकाने के लिए महंगाई की बात करते हैं, तो जनता ये भी जानती है कि सरकार मेरा मकान बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाए। कोई महंगाई उस दृष्टि से, जिस तरीके से विरोधी इसको प्रचारित करना चाहते हैं, ये उनकी सुगमता है। और आप मीडिया के बंधु भी इसमें ट्रैप में हो जाते हैं। एक और कहते हैं लोकल बात करो, जब उनको हम लोकल बातों में ये बता देते हैं विकास कार्य हैं, तो फिर महंगाई की बात करने लग जाते हैं। इसलिए ये बड़ा उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें किस मुद्दे पर लड़ाई लड़नी है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।